एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ प्लांट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। प्लांट्स क्लासिफाइड है दो मेजर ग्रुप में। एक है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है ट्रेक्यूफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट। ये वो प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, इसे नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। ब्रायो का माने है मोसिस, पाइटा मीन्स प्लांट। इसे मोसिस प्लांट क्यों कहते हैं? चूँकि ब्रायोफाइट्स के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मोसिस, और मोसिस ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे एडवांस कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए इस पूरे ग्रुप का नाम रखा गया है ब्रायोफाइट। इसे एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। इसे एम्फीबियस प्लांट्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे होते हैं, जो कि अगरचे ये टेरेस्ट्रियल है लेकिन फिर भी इसके लिए मॉइस्ट और शेडी का होना ज़रूरी है। और दूसरा, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। नॉन वस्कुलर प्लांट्स पर डिवाइड है 3 कैटेगरीज में: लीवरवर्ट्स, हर्नवर्ट्स एंड मोसिस। लीवरवर्ट्स हेपेटेसी, हर्नवर्ट्स को एंथोसिरेसी, और द मोस्ट एडवांस इज़ मोसिस। यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सबसे एडवांस ग्रुप है उसे मोसिस कहते हैं। लीवरवर्ट्स क्योंकि ये इनकी जो गेमेटोपैथिक बॉडी होती है वो लीवर शेप होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है लीवरवर्ट्स। जो दूसरा ग्रुप है इसे हर्नवर्ट्स कहा जाता है। हर्न सींग को बोलते हैं, चूँकि एंथोसिरेसी में उनकी जो स्पोरोपेटिक बॉडी होती है वो हर्न शेप होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है हर्नवर्ट्स। और जो एडवांस है मोसिस। दूसरे साइट्स पे ट्रेक्यूफाइट्स ग्रुप है। ट्रेक्यूफाइट चूँकि इन सारे प्लांट्स के जाइलम में ट्रेकीट प्रेजेंट होता है। ट्रेकीट एक सेल है जो कि जाइलम में पाए जाते हैं, इसलिए पूरे जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम्स प्रेजेंट होते हैं उसे ट्रेक्यूफाइट कहा जाता है। ऐसे वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं चूँकि इसमें वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फिर ट्रेक्यूफाइट डिवाइड है लोअर वस्कुलर प्लांट्स में एंड हाई वस्कुलर प्लांट्स में। लोअर वस्कुलर प्लांट्स जो है इसमें ट्रेडोफाइट्स आते हैं यानी फर्न प्लांट्स, और हाई वस्कुलर प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ट्रेडोफाइट फर्न प्लांट, ट्रेडो वैसे फीदर्स को कहा जाता है चूँकि इस फर्न्स की जो लीव्स होती है वो फीदर शेप होती है। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जिसमें स्पर्म यानी जो इनकी जो सीड है वो नेकेड होती है, आंख से नज़र आता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है उसमें प्लांट जो है ना एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी जो पूरी क्लासिफिकेशन पे अगर हम नज़र रखें तो प्लांट्स दो में ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्यूफाइट आते हैं। जो अल्जी है वो किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं, किंगडम प्लांटी में नहीं आता। ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन तीनों को कलेक्टिवली आर्चिगोनिएट्स भी कहा जाता है। इसे आर्चिगोनिएट्स क्यों कहते हैं? चूँकि ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को कलेक्टिवली आर्चिगोनिएट्स कहा जाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इन दोनों को कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। किसको? जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। क्यों कहा जाता है? चूँकि इन दोनों में स्पर्म बोलते हैं सीड को, चूँकि इन दोनों में सीड बनती है, इसलिए इन दोनों को स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं।
जहाँ तक बात होती है ब्रायोफाइट्स ट्रेडोफाइट्स को, तो इन दोनों को क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है। इसे क्रिप्टोगेमस इसलिए कहते हैं कि चूँकि इन दोनों में रिप्रोडक्टिव आर्गन हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इसलिए इन दोनों को क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पेनेरोगेमस भी कहा जाता है, चूँकि इन दोनों में रिप्रोडक्टिव आर्गन नज़र आते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पेनेरोगेमस भी कहते हैं।